राधे राधे। एक छोटे से शहर में एक बहुत ही प्यारा परिवार रहता था। परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में प्रेम इतना था कि जो भी उनके घर आता उसे लगता जैसे वह अपने ही घर में आ गया हो। उस परिवार की सबसे बड़ी पहचान थी घर की माँ, जिन्हें उनके दोनों बेटे बचपन से प्यार से यशोदा मैया कहकर बुलाते थे। बचपन से ही दोनों बेटे अपनी माँ से बात करते तो हर बात में यही कहते, यशोदा मैया ये चाहिए, यशोदा मैया आज खाना क्या बनाया है, यशोदा मैया आप थक गई होंगी। और बड़े होने के बाद भी उनका यही प्यार कभी कम नहीं हुआ। माँ ने दोनों बेटे को बहुत गरीबी में पालकर बड़ा किया था। पति के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई थी। कई बार घर में इतना पैसा भी नहीं होता था कि अगले दिन का राशन आसानी से आ सके, लेकिन माँ ने कभी अपने बच्चों के सामने परेशानी का रोना नहीं रोया। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहती, हे ठाकुर जी, मेरे बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इनकी मेहनत रंग लाए और ये हमेशा अच्छे इंसान बने रहें। माँ दिन भर पूजा पाठ करती, सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर की सफाई करती, स्नान करके भगवान के सामने दीपक जलाती, भजन गाती और फिर पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती। उनके घर में धन भले कम था, लेकिन भगवान का नाम और संतोष बहुत था। दोनों बेटे भी अपनी माँ को भगवान से कम नहीं मानते थे। माँ ने उन्हें सिर्फ पढ़ाया लिखाया ही नहीं था, बल्कि यह भी सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। समय बीतता गया, दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हुए। बहुत मेहनत के बाद दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई। जिस दिन बड़े बेटे को सरकारी नौकरी मिलने की खबर मिली, वह दौड़ता हुआ घर आया। घर में आते ही सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में सिर रख दिया और बोला, यशोदा मैया, आज आपकी मेहनत सफल हो गई। आपकी गोद में जो बच्चा कभी 2 वक्त की रोटी के लिए आपकी तरफ देखता था, आज वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मेरी मेहनत नहीं, भगवान की कृपा और तुम्हारे संस्कार सफल हुए हैं। कुछ समय बाद छोटे बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई। वह भी अपनी माँ के पास आया और बोला, मेरी यशोदा मैया, अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने हमें जिंदगी भर संभाला है, अब आपकी बारी है आराम करने की। माँ मुस्कुरा कर बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों की सेवा करके कभी थकती नहीं है। दोनों बेटों की शादी भी माँ ने अपनी पसंद की अच्छी संस्कारी लड़कियों से कराई। बहुएं घर में आई तो माँ ने उन्हें कभी बहू नहीं समझा, बल्कि बेटियों की तरह अपनाया। माँ ने दोनों बहुओं से कहा, बेटियों, यह घर मेरा नहीं है, यह हम सबका घर है। घर तभी घर बनता है जब इसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझें। दोनों बहुएं ने भी माँ की बात को दिल से स्वीकार किया। वे अपनी सास की सेवा करती, माँ के लिए समय पर खाना बनाती, उनकी दवाइयाँ संभालती, पूजा के लिए सामान रखती और उनके आराम का पूरा ध्यान रखती। माँ भी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती। अगर किसी बहू से कोई गलती हो जाती तो प्यार से समझाती, कभी अपमान नहीं करती। कुछ वर्षों में घर में पोते पोतियाँ भी आ गए। घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। माँ बच्चों को अपनी गोद में बैठाकर कहानियाँ सुनाती और भगवान का नाम सिखाती। वह कहती, बेटा, भगवान का नाम लेना सीखो, किसी दुखी इंसान की मदद करना सीखो और अपने बच्चों का सम्मान करना सीखो। बच्चे अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करते थे। उनके लिए दादी माँ घर की सबसे प्यारी इंसान थी। एक दिन माँ की आंखों में परेशानी शुरू हुई। उन्हें चीजें साफ दिखाई नहीं देती थी। पहले तो माँ ने इसे उम्र का असर समझकर बात टाल दी, लेकिन एक दिन छोटे बेटे ने देखा कि माँ पूजा करते समय भगवान की मूर्ति के सामने आके बार बार मुस्कुरा रही है। उसने पूछा, यशोदा मैया, आपकी आंखों में क्या परेशानी है? माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, उम्र हो गई है, थोड़ा कम दिखाई देता है, ठीक हो जाएगा। बेटे ने कहा, यशोदा मैया, आप हमसे कुछ मत छिपाइए, कल ही डॉक्टर को दिखाएंगे। अगले दिन दोनों बेटे अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि माँ की आँख में ऑपरेशन की जरूरत है और अच्छा लेंस लगाना पड़ेगा।
डॉक्टर ने अलग अलग लेंस के बारे में बताया और कुछ महंगे लेंस भी बताए। बड़ा बेटा तुरंत डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरी यशोदा मैया की आंखों के लिए जो सबसे अच्छा लेंस हो वही लगाइए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। छोटा बेटा भी वहीं खड़ा था। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी महंगा लेंस क्यों ना हो, मेरी यशोदा मैया की आंखों के लिए सबसे अच्छा लेंस लगाइए। हमें अपनी यशोदा माँ की आंखों से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, आप लोग पैसों की चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी माँ को अच्छी तरह दिखाई देने लगे। छोटे बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोला, मेरी एक ही यशोदा मैया है, दूसरी कहाँ से लाऊंगा? मेरी माँ की आंखों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मेरे लिए इतना खर्च मत करो। बड़ा बेटा बोला, यशोदा मैया, आपने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हमारे बचपन में आपने अपनी जरूरतें छोड़कर हमें पढ़ाया। आज अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो यह कोई एहसान नहीं है, यह हमारा फर्ज है। छोटी बहू ने भी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपकी आंखों का इलाज सबसे अच्छा होगा, हमें आपकी मुस्कान चाहिए। दूसरी बहू बोली, माँ आपने हमें बेटी बनाकर रखा है, अब बेटियाँ अपनी माँ को कैसे परेशान होते देख सकती है। माँ कुछ नहीं बोली, बस भगवान की तरफ देखकर उनके हाथ जुड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे बच्चों का यह प्रेम हमेशा बनाए रखना। ऑपरेशन का दिन आया। दोनों बेटे अस्पताल में माँ के पास खड़े रहे। बहुएं भी उनके साथ थी। पोते पोतियां घर पर दादी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा, अब धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी बेहतर होगी। दोनों बेटों ने राहत की सांस ली। जब माँ को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को ढूंढा। बड़ा बेटा बोला, यशोदा मैया मैं यहाँ हूँ। छोटा बेटा बोला, यशोदा मैया मैं भी यहीं हूँ। माँ ने दोनों बेटों का हाथ पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद जब माँ की आंखों की पट्टी खुली तो उन्होंने पहली बार अपने सामने दोनों बेटों को साफ देखा, फिर बहुओं को देखा, फिर अपने पोते पोतियों को देखा। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरी आंखों को फिर से रोशनी देने से पहले मेरे बच्चों के दिल में इतना प्रेम क्यों भर दिया? बड़ा बेटा हंसते हुए बोला, क्योंकि यशोदा मैया, आपकी आंखों की रोशनी तो डॉक्टर ने ठीक की है, लेकिन हमारे जीवन की रोशनी आपने ठीक की है। माँ ने दोनों बेटों को गले लगा लिया। घर लौटने के बाद माँ पहले की तरह पूजा पाठ करने लगी, लेकिन अब बेटों ने उनकी दिनचर्या बदल दी। वे कहते, यशोदा मैया अब आप ज्यादा काम नहीं करेंगी। माँ कहती, बेटा पूजा तो करने दो। बेटा मुस्कुरा कर कहता, पूजा जरूर कीजिए, लेकिन घर का भारी काम हम करेंगे। बहुएं भी माँ की सेवा में लगी रही। पोते पोतियाँ दादी माँ के पास बैठकर भगवान के भजन सीखते। बहुएं भी माँ की सेवा में लगी रहती। पोते पोतियाँ दादी के पास बैठकर भगवान के भजन सीखते। एक दिन माँ पूजा के बाद अपने परिवार के सभी लोगों को अपने पास बुलाकर बोली, बच्चों, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। सब उनके पास बैठ गए। माँ बोली, घर में पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन घर में संस्कार होना उससे भी बड़ी बात है। मैंने तुम दोनों को गरीबी में पाला, लेकिन कोशिश की कि तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए घमंड ना आए। आज तुम सरकारी नौकरी में हो, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने अपनी माँ को बोझ नहीं समझा। दोनों बेटे माँ के चरणों में बैठ गए। माँ ने बहुओं की ओर देख कर कहा, और मेरी बेटियों, तुम दोनों ने जिस तरह मेरा साथ दिया, उससे मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मेरे घर में बेटियां नहीं हैं। दोनों बहुओं की आंखों में आंसू आ गए। एक बहू बोली, माँ, आपने हमें बेटी का प्यार दिया, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ ने अपने पोते पोतियों को पास बुलाया और कहा, बच्चों, तुम अपने माता पिता को जैसा करते देख रहे हो वैसा ही तुम सीखोगे, इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना। अगर तुम्हारे सामने कभी कोई बुजुर्ग अकेला मिले तो
उसकी मदद करना, किसी के पास धन कम हो तो उसका मजाक मत उड़ाना, और सबसे जरूरी बात, अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। बच्चे दादी माँ की बात ध्यान से सुन रहे थे। छोटे पोते ने मासूमियत से पूछा, दादी माँ, पापा आपको यशोदा मैया क्यों कहते हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बेटा, माँ का प्यार किसी एक नाम का मोहताज नहीं होता। जिस माँ ने अपने बच्चों को प्रेम से पाला, उसके लिए बच्चों के दिल में जो नाम बस जाए वही सबसे प्यारा नाम होता है। दोनों बेटे मुस्कुराने लगे। छोटा बेटा माँ के पास आकर बोला, मेरी यशोदा मैया तो मेरी दुनिया है। बड़ा बेटा बोला, और मेरी भी। बहुएं मुस्कुराई और बोली, हमारी भी। पोते पोतियां दादी माँ से लिपट गए। उस दिन उस छोटे से घर में ना कोई बड़ा था, ना छोटा, ना सास थी, ना बहू, ना बेटा था, ना बेटी। वहाँ केवल एक परिवार था जिसमें सब एक दूसरे के सुख दुख में खड़े थे। माँ ने दोनों बेटों को गरीबी से बड़ा होते देखा था। बेटों ने अपनी माँ को संघर्ष से सम्मान तक पहुँचते देखा था। बहुओं ने सास में माँ देखी थी, और बच्चों ने अपने घर के बड़ों से सेवा, प्रेम और संस्कार सीखे थे। सच तो यह है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर वे माँ बाप को अपने बुजुर्गों की सेवा करते देखेंगे तो सेवा सीखेंगे। अगर वे घर में प्रेम देखेंगे तो प्रेम सीखेंगे। अगर वे घर में सम्मान देखेंगे तो सम्मान करना सीखेंगे। और अगर वे यह देखेंगे कि माँ की आंखों का इलाज कराने के लिए बेटे महंगे से महंगा लेंस लगवाने को तैयार हैं तो उनके मन में भी अपने माता पिता के लिए वही प्रेम पैदा होगा। माँ ने अपने जीवन में गरीबी देखी थी, कठिनाइयाँ देखी थी, लेकिन अंत में उनके पास ऐसी दौलत थी जिसे दुनिया का कोई धन नहीं खरीद सकता था। वह दौलत थी उनके बेटों का प्रेम, बहुओं का सम्मान और पोते पोतियों के संस्कार। रात को माँ अपने कमरे में बैठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, कभी अभाव देखा, कभी परेशानी देखी, लेकिन आज मेरे घर में जो प्रेम है उससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे बच्चों को हमेशा एक दूसरे का साथ बनाए रखना, इनके घर में कभी अहंकार मत आने देना, इनके दिल में हमेशा माँ बाप के लिए सम्मान और परिवार के लिए प्रेम बनाए रखना। भगवान के सामने दीपक जल रहा था। माँ की आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा रोशनी थी। वह रोशनी केवल उस महंगे लेंस की नहीं थी, वह रोशनी थी अपने बच्चों के प्रेम की। और उस दिन से उस घर में एक बात सबके दिल में हमेशा के लिए बस गई, माँ की सेवा करने के लिए दौलत नहीं, दिल चाहिए। बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, अच्छे संस्कार चाहिए। और जिस घर में माँ की आंखों में आंसू देखकर बेटों का दिल कांप जाए, जिस घर में बहू सास को माँ समझे और बच्चे बड़ों की सेवा देकर संस्कार सीखे, उस घर में भगवान को बुलाने के लिए अलग से कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे घर में माँ के आशीर्वाद के रूप में भगवान स्वयं निवास करते हैं। और वह माँ अपने बेटों के लिए हमेशा वही रहती है, उनकी प्यारी यशोदा मैया। राधे राधे।